अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी पॉइंट। दोस्तों, जून सन ली, जिसको हम ब्रूस ली के नाम से याद करते हैं, 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ था। ब्रूस ली का बाप एक चाइनीज ओपेरा स्टार था जो कि उस वक्त अमेरिका के सालाटोर पर था। ब्रूस ली की फैमिली 1941 में हांगकांग में वापस आ गई। ब्रूस ली ने एज अ चाइल्ड स्टार यानी अपने बचपन में ही तकरीबन 20 फिल्म में काम किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका बाप एक ओपेरा स्टार था, इसी वजह से ब्रूस ली बचपन से ही फिल्म्स वगैरह के साथ जुड़ा हुआ था। 1959 में ब्रूस ली अमेरिका वापस लौट गया, जहां इसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया और अमेरिकी शहर शहरटन में एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल लिया। दुनिया के अजीम तरीन मार्शल आर्ट्स कहलाए जाने वाले ब्रूस ली की जिंदगी इंतहाई छोटी थी। ब्रूस ली सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया से इंतहाई पुरस्कार तरीके से चला गया, जिसके बारे में लोग आज भी ठीक तरह से नहीं समझ सके। ब्रूस ली 1970 में अमेरिका से हांगकांग वापस आ गया और यहाँ इसकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। ब्रूस ली हांगकांग का एक बहुत बड़ा एक्शन स्टार बन गया। 1971 में इसकी मूवी बिग बॉस और 1972 में द वे ऑफ ड्रैगन दुनिया भर में मशहूर हो गई। इसी के साथ भी ब्रूस ली दुनिया के सबसे मशहूर मार्शल आर्टिस्ट भी बन गया, लेकिन उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कामयाबी की मंजिलें तय करने वाला ब्रूस ली कुछ ही अरसे में इस दुनिया से इंतहाई पुरस्कार तरीके से चला जाएगा। दोस्तों, ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट था और अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करता था, लेकिन इसकी मौत कैसे हुई है इंतहाई अजीबोगरीब कहानी है। 20 जुलाई 1973 को 32 साल ब्रूस ली हांगकांग में अपने घर में मौजूद था। तकरीबन दोपहर के 2 बजे फिल्म प्रोड्यूसर रोमैन चाओ ब्रूस ली से मिलने इसके घर आया। ब्रूस ली इसकी एक फिल्म गेम ऑफ डेथ पर काम कर रहा था। इन दोनों ने 4 बजे तक काम किया और फिर ये दोनों इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस बेटी टिंग पाई के घर के लिए रवाना हो गए। बेटी के घर भी इन लोगों ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया और फिर प्रोड्यूसर रोमैन चाओ वहां से चला गया। प्रोड्यूसर रोमैन चाओ के जाने के बाद भी ब्रूस ली एक्ट्रेस बेटी के घर ही मौजूद था। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ब्रूस ली और बेटी का अफेयर चल रहा था। खैर, बेटी के घर ही ब्रूस ली के सर में दर्द शुरू हो गया। बेटी ने इसको एक सर दर्द की गोली दे दी और ब्रूस ली ये गोली लेकर एक कमरे में सोने चला गया। इसी तरह शाम के 7:30 बज गए और ब्रूस ली अभी भी कमरे में सो रहा था। इस वक्त प्रोड्यूसर रोमैन चाओ ने बेटी के घर फोन किया और इससे कहा कि ब्रूस ली को उठाओ, क्योंकि इनका एक साथ डिनर करने का प्लान था। बेटी ने ब्रूस ली को एक दफा उठाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली ना उठा। इतनी देर में प्रोड्यूसर रोमैन चाओ बेटी के घर पहुंच चुका था। इसने भी ब्रूस ली को उठाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली ने कोई हरकत नहीं की। अगले 10 मिनट में एक डॉक्टर बेटी के घर पहुंच गया और ब्रूस ली को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर पहुंचने पर पता चला कि ब्रूस ली मर चुका है। दुनिया का अजीम तरीन मार्शल आर्टिस्ट जो इंतहाई हेल्थी और सेहतमंद था, सिर्फ 32 साल की उम्र में मर चुका था। ब्रूस ली के मरने के बाद दुनिया हैरानो परेशान रह गई। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ब्रूस ली इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। इसके साथ साथ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आना शुरू हो गई। एक थ्योरी ये थी कि ब्रूस ली को चाइना के अंडरवर्ल्ड ने मरवाया था, क्योंकि वो ब्रूस ली से पैसे तलब कर रहे थे। ब्रूस ली उनको नहीं दे रहा था। किसी ने इसको फैमिली कर्स का नाम दे दिया और कहा कि ब्रूस ली के माँ बाप ने अमेरिकन नामी यानी ब्रूस ली इसलिए दिया था कि इसकी इवल स्पिरिट से हिफाजत की जाए। ये फैमिली कर्स वाली कहानी इसलिए भी मशहूर हो गई क्योंकि ब्रूस ली के मरने के 20 साल के बाद इसका बेटा ब्रैंडन ली भी एक फिल्म की शूटिंग में एक गोली लगने से मारा गया था। गर्ज ये कि जितनी मुंह उतनी बातें। उस रात दरअसल ब्रूस ली के साथ क्या हुआ था दोस्तों, उस रात जब ब्रूस ली के सर में दर्द हुआ तो इसको बेटी ने एक्वाजेसिक नामी एक दवाई दी थी। ये एक पेन किलर थी जो के सर का दर्द दूर करने के लिए इस्तेमाल होती थी। ब्रूस ली ने इस दवाई को लिया तो हैरत अंगेज तौर पर इसका दिमाग स्वेल करना शुरू हो गया, यानी फूलना शुरू हो गया। ब्रूस ली का दिमाग 1400 ग्राम से 1575 ग्राम तक फूल गया। डॉक्टर्स का कहना था कि सर दर्द की गोली में कुछ ऐसे कंपाउंड्स शामिल थे जिससे ब्रूस ली के दिमाग को एलर्जी थी और यही कंपाउंड्स ब्रूस ली के दिमाग के फूलने का सबब बने। दुनिया के अजीम तरीन मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक सर दर्द की गोली से चल बसे, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी हैरानो परेशान थे क्योंकि
ब्रूस ली के जिस्म के बाकी तमाम ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे थे। ये वैसे भी बिल्कुल सेहतमंद था। उधर ब्रूस ली की बीवी का कहना था कि ब्रूस ली इंतहाई पुरअसरार तरीके से कोमा में चला गया और मर गया। अपनी मौत से 10 महीने पहले 10 में 1973 को भी ब्रूस ली के साथ एक ऐसा ही वाकया हुआ था। ये हांगकांग के गोल्डन हार्ट फिल्म स्टूडियो में गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। उस वक्त भी ब्रूस ली का दिमाग स्वेल कर रहा था, लेकिन ये बाद में ठीक हो गया था। बहरहाल आज तक ब्रूस ली की मौत का जिम्मेदार उस सर दर्द की गोली को ठहराया जाता है और कहा जाता है इसकी वजह से ब्रूस ली का दिमाग फूल गया था और इसकी मौत हो गई थी। ब्रूस ली के मरने के एक दिन बाद इसकी एक मूवी एंटर द ड्रैगन अमेरिका में रिलीज हुई और इस मूवी ने रिकॉर्ड $200 मिलियन का प्रॉफिट कमाया और ब्रूस ली अमेरिका में भी बेहद मशहूर हो गया था। ब्रूस ली की बीवी का कहना था कि ब्रूस ली लंबी जिंदगी जीना नहीं चाहता था। ब्रूस ली बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचना नहीं चाहता था और जवानी में ही मरना चाहता था। ब्रूस ली की मौत पर आज भी लोग तरह तरह की बातें कहते रहते हैं, लेकिन दर हकीकत ब्रूस ली के मरने की वजह दिमाग का फूलना ही था, जो एक सर दर्द की गोली लेने से फूला था। और दुनिया का अजीम तरीन मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।